हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट gradual addition of potassium iodide solution to BiNO3 whole thrice solution initially produces a dark brown precipitate which dissolves in excess of potassium iodide to give a clear yellow solution. Write the chemical equation for the above reaction. यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पोटासियम आयोडाइड और सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग मिलाते हैं BiNO3 होता है इसके सॉल्यूशन में, तो हम लोग को डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है. ठीक है, डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? डार्क ब्राउन जो भी यहाँ पर सबसे पहले क्या आप देख रहे हैं, पोटासियम आयोडाइड है, ठीक है, और BiNO3 है. तो यहाँ पर डार्क ब्राउन जो है आयोडीन का होता है कलर. किसका होता है? आयोडीन होता है. क्या होता है? डार्क ब्राउन होता है. ठीक है, यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए किसमें आयोडीन तो फॉर्म होगा. ठीक है, दूसरे बात क्या बोल रहा है कि विच डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ KI, मतलब KI पहले से एक्सेस में अवेलेबल है, अगर उसमें अगर सॉल्यूशन को हम लोग डिजॉल्व करते हैं जो मतलब I2 है, तो वो क्या होता है? क्लियर येलो भी सॉल्यूशन है. ठीक है, तो I2 और KI ये दोनों मिला क्या बनाता है? ये येलो सॉल्यूशन है, तो ये KI3 होता है. ओके, KI3 ये क्या होता है? येलो कलर में होता है. ऐसे भी I2 और KI को रिएक्ट कीजिएगा तो वो KI3 बनता है. ओके, तो यहाँ पर ये दो हो गया. राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को केमिकल इक्वेशन लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट यूज है उसको हम लोग देख लेते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पर मेनली हम लोग करना क्या है कि यहाँ पर जो दो कंपाउंड है, डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट एंड क्लियर येलो सॉल्यूशन, ये दोनों कंपाउंड को पहचानना. अगर ये आप पहचान गए तो आपका कंसेप्ट हो गया, क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडीन I2 इज ऑफ डार्क ब्राउन color. Okay, and on reaction between I2 and KI gives KI3 which is yellow in color. ये हो गया. तो हम लोग इन लोग का रिएक्शन देख लेते हैं. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ हम लोग को? BiNO3 होल थ्राइस दिया हुआ है. BiNO3 होल थ्राइस. ओके, तो इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन में होता है क्या कि जो कंपाउंड है वो आयोनाइज हो जाता है. यहाँ पर BiNO3 होल थ्राइस में किस तरह से आयन हो जाएगा? ये इट आयोनाइजेज टू Bi+3 इन सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन में क्या होता है? ये Bi+3 में हो जाता है. ओके, और यहाँ पर सॉल्यूशन में मतलब H2 अवेलेबल रहता है. अगर इसमें अगर हम लोग जो Bi+3 है, Bi+3 ऐसे, और H2O से में सॉल्यूशन में तो रिएक्ट कुछ करेगा ही, तो ये वाटर में डालने से क्या होता है? हाइड्रोलाइज हो जाता है. तो हाइड्रोलाइज में क्या होता है? H+OH- जाएगा, तो Bi+3 है तो इसकी तरफ OH- आ जाएगा, तो वो क्या हो जाता है आपका? BiOH होता है, ऐसा जाता है. ठीक है, एंड प्लस ऐसे आपका H+ रिलीज कर देता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो H+ यहाँ से इस रिएक्शन से रिलीज हुआ तो वो कहाँ जाता है? वो आपका BiNO3 जो होल्ट वाइज जो सॉल्यूशन है वो वहाँ से NO3- को लेता है. ठीक है, और वो I- जो बच गया उसको I2 में वो प्रेसिपिटेट करा जाता है. ठीक है, यहाँ पर उस चीज़ को लिखे हम लोग कि द लिबरेटेड H+ आयन along with NO3- ion of Bi twice oxidizes I- to I2. यही जो है क्या बनना आता है आपका? डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट. डार्क ब्राउन. ओके, इसका रिएक्शन किस तरह से होता है? जो बैलेंस केम का रिएक्शन वो हम लोग लिख लेते हैं. बैलेंसिंग होप आप लोग को आता होगा. तो वहाँ पे हो जाता है NO3- प्लस 3 इलेक्ट्रॉन H2O बना देता है. 2I- हो गया, जो कि इसको ऑक्सीडाइज होना है. ये क्या बना देगा? आपका I2 बना देगा. अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है हम लोग को, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. फाइनल रिएक्शन हम लिखेंगे तो किस तरह से हो जाएगा? 2NO3- प्लस 8H प्लस 6I- मिलकर बना रहा है 2NO प्लस
4H2O प्लस 3I2, ये बनाता है। ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या निकलते हैं, यहाँ से हम लोग को Ki माइनस निकल जाता है। तो जो Ki माइनस हो गया, Ki रहता है, ये एक्वस मीडियम में रहता है, प्लस में ये जो आयोडीन जो वहाँ से लिबरेट हुआ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, उसके साथ रिएक्ट क्या बना लेता है, ये Ki3 बना लेता है, पोटासियम ट्राइआयोडाइड। ओके, पोटासियम ट्राइआयोडाइड, इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। तो हुआ क्या, क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि BiNO3 का जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें पोटासियम आयोडाइड को हम धीरे धीरे डालते हैं तो क्या होता है, डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट निकलता है। डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट मतलब आयोडीन रिलीज होता है। उसको अगर एक्सेस Ki से रिएक्ट कराते हैं हम लोग तो वो क्लियर येलो सोल्यूशन दे देता है। तो यहाँ पर जो BiNO3 जो होता है, सबसे पहले वो सोल्यूशन में तो वो आयोनाइज होकर Bi+3 में चला जाता है, और वाटर में है तो वो हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज होकर के Bi में छोड़ता है, इसे यहाँ से फिर H+ रिलीज होता है। ये जो H+ है फर्दर आगे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, और यही जो है I- जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको फिर I2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, I2 में कन्वर्ट करने से क्या होता है, डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाता है। और ये जो उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो हम लोग यहाँ पर शो कर दिया, जो कि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है। 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 6I माइनस प्लस इज इक्वल टू 2NO प्लस 4H2O प्लस 3I2। तो ठीक है, ये एसिडिफाइड मीडियम में आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। और उसके बाद फिर जो यहाँ से हमारा Ki एक उसमें प्रेजेंट था, जो पहले से I2 से जो ये प्रेसिपिटेट बने, दोनों मिलकर Ki3 सोल्यूशन बनाता है, इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।